भगोड़ी सरकार, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि संसद का सत्र आगे बढ़ाएगी ताकि हर मुद्दे पर चर्चा हो सके, वो सरकार 3 दिन पहले सदन का ताला लगाकर भाग खड़ी होती है। भगोड़ी सरकार भागने तो देंगे नहीं और सड़क के रास्ते से हल्ला बोलकर आज राजधानी दिल्ली से शुरुआत कर दी है। जो जवाब लोकतंत्र में सदन में मिलने चाहिए थे नहीं मिले, अब वो सड़कों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर इस सरकार को मजबूर करेंगे, घसीट कर लाएंगे उन चौराहों पर जिन चौराहों की चर्चा 2016 नोटबंदी से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, 2014 में निर्भया के ऊपर भाषण दे देकर कमल के बटन पर मोहर लगाने की बात कर रहे थे। अगर बेशर्मी है तो सबसे बड़े बेशर्म हमारे जो है वो प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने निर्भया आंदोलन के दौरान पूरी राजनीति की। प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्हें बेनकाब करने वाला एक नेता चाहिए, जो नेता आज श्री राहुल गांधी जी के रूप में देश को मिल गया है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और आज 15 विपक्षी पार्टियों के साथ में संसद से लेकर के विजय चौक तक कांग्रेस का मार्च रहा। हल्का लंबा हमारे साथ में है। लगातार राहुल गांधी पहले साइकिल यात्रा, फिर ट्रैक्टर और अभी जो है वो हल्ला बोला है संसद के ऊपर। 15 पार्टियों को लेकर के गए हैं। कह रहे कि संसद का मानसून सत्र जो है 2 दिन पहले खत्म कर दिया। लोकतंत्र की हत्या किस तरह से देखते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, कहाँ चर्चा और कहाँ समाधान होना चाहिए था? संसद में। भगोड़ी सरकार, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि संसद का सत्र आगे बढ़ाएगी ताकि हर मुद्दे पर चर्चा हो सके, वो सरकार 3 दिन पहले सदन का ताला लगाकर भाग खड़ी होती है। भगोड़ी सरकार भागने तो देंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा बड़े मीडिया हाउस पे किस तरह से दबाव है, वहां नहीं आप अपनी बात उठा सकते, सदन में नहीं उठा सकते। सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी और कांग्रेस का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया जाता है। अब मुझे बताइए, रास्ता क्या है? सड़क का रास्ता है और सड़क के रास्ते से हल्ला बोलकर आज राजधानी दिल्ली से शुरुआत कर दी है। जो जवाब लोकतंत्र में सदन में मिलने चाहिए थे नहीं मिले, अब वो सड़कों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर इस सरकार को मजबूर करेंगे, घसीट कर लाएंगे उन चौराहों पर जिन चौराहों की चर्चा 2016 नोटबंदी से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पूछेंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे जुलाई में 30 लाख बेरोजगारों को बेरोजगार बता रहा है। 1 अगस्त को राजधानी दिल्ली में जब पार्लियामेंट चल रहा था, दलित नाबालिग बेटी का सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। आपके सदन में एक आवाज नहीं उठती है। अभी हमें लगा था कि शायद कुछ आपने कार्रवाई की होगी, लेकिन फिर 11 तारीख को दोबारा से मयूर विहार में 6 साल की इस बार बच्ची के साथ, दलित के साथ बलात्कार होता है। एम्स में वो बच्ची, किसी की हिम्मत नहीं उसके परिवार को मिलने जाए या उन्हें न्याय की बात करें। तो मुझे लगता है बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी रेप पर राजनीति कर रहे हैं। मैं कहती हूँ डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। रेप पे राजनीति, अब मेरे से मुंह से मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है अपना गुस्सा कंट्रोल करना। देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, 2014 में निर्भया के ऊपर भाषण दे देकर कमल के बटन पर मोहर लगाने की बात कर रहे थे। अगर बेशर्मी है तो सबसे बड़े बेशर्म हमारे जो है वो प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने निर्भया आंदोलन के दौरान पूरी राजनीति की। और हम लोग बाहर हुए सत्ता से, हमें मंजूर है, लेकिन हमें ये चुप्पी मंजूर नहीं है प्रधानमंत्री जी की और देश की महिला मंत्रियों की। शॉपिंग का समय था, दिल्ली हाट शॉपिंग करने वो गई, लेकिन चंद कदमों की दूरी में जिस दलित बेटी का बलात्कार हुआ उसके माँ बाप को मिलने नहीं गए। कौन गए? राहुल गांधी जी गए। क्या कहकर है? न्याय और मदद की उम्मीद दिलाकर आए और उसके बाद छटपटा के राहुल जी पे ही हमला आपने बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है ये सरकार जासूसी पर चर्चा हो। राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता कितनी मजबूत है, ये यहीं से दिखता है कि राहुल जी ने पूरे विपक्ष को एक लेकर साथ चलने में, जंतर मंतर तक किसानों के बीच में ले जाने में कामयाब हुए। वहीं पर इनकी मजबूती यहाँ से भी दिखती है कि भाजपा के ही मोदी सरकार के एक सहयोगी जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं, वो विपक्ष की आवाज में आवाज मिलाते हुए दिखते हैं और मीडिया में आकर कहते हैं कि हाँ, जासूसी कांड पे चर्चा जांच होनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता ही है। और वहीं पर प्रधानमंत्री जी की कमजोरी दिखाता है कि आपके सहयोगी, चाहे वो कभी शिवसेना होती थी, कभी अकाली दल होते थे, और आज आप ही के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके स्वर में स्वर नहीं मिला रहे और हमारे साथ ताकत बन के। जासूसी कांड की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि रक्षा मंत्रालय ने जवाब दे दिया है कि कोई लेन देन नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने क्यों? सदन में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा कि हमने ये इजरायली कंपनी का NSO जो है उससे पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा? आज तक कहा प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चीन से ना कोई घुसा था, ना घुसा है, ना घुसा हुआ है, हमने भरोसा किया। लेकिन आज पता पूरा चीन घुसा हुआ है। किस बात की बातचीत चल रही है? ऐसी गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो इस प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्हें बेनकाब करने वाला एक नेता चाहिए, जो नेता आज श्री राहुल गांधी जी के रूप में देश को मिल गया है।
राहुल गांधी अभी अगर देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर 20 दिन का अगर निकाल लेते हैं तो 20 दिन में वो 7-8 बार जो है सड़क पर आ चुके हैं। तो क्या ये लगातार जारी रहेगा? क्योंकि राहुल पर ये भी आरोप लगते हैं कि वो छुट्टी पर चले जाते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए, मोदी सरकार को तो खुश होना चाहिए कि नेता विपक्ष की एक आवाज़ है वो छुट्टी पे चली जाती है। इनको मिर्ची क्यों लगती है? हर बार ये मुद्दा हमें उठाना चाहिए। अगर है तो भाजपा क्यों उठाती है? क्योंकि भाजपा को पता है कि ये जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी जी के एक ट्वीट पर आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। पूरा ट्रोल मंत्रालय उतर आता था राहुल गांधी जी के ऊपर। तो ये साफ दिखता है कि वो एक ही परिवार है जिसका नाम है गांधी परिवार, और एक ही कांग्रेस का नेता है जिसका नाम है श्री राहुल गांधी, जो संघ की सोच और विचारधारा और इन पर अटैक करके आज किसानों के साथ खड़ा है, दलित समाज के साथ खड़ा है, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है। इसलिए वो इन्हें भाते नहीं। और इनका हमला देखिए, कभी आपने इनके मुंह से मायावती का नाम सुना है? कभी किसी और दूसरे नेता का भाजपा संघियों के मुंह से नाम सुना है? लेते हुए हमला करते हुए सिर्फ एक राहुल गांधी और गांधी परिवार। नेहरू से शुरू होते हैं ये तो आजकल, कि नेहरू के टाइम पर आपने देखा नहीं, किसी ने कहा महंगाई है तो मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा ये तो 15 अगस्त 1947 में नेहरू जी का दिया हुआ भाषण दोषी है महंगाई का। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश में जो टीकाकरण की हालत है वो कांग्रेस और गांधी परिवार की वजह से। तो इनकी जो बौखलाहट है ये आपको इनके बयानों में अब दिख रही है। अलका लांबा जी, बड़ी नेता है आप तो, ये बताइए क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अटैकिंग मोड में राहुल गांधी एकदम से एक्टिव हो गए हैं, मैंने कहा कि 20 दिन में कम से कम 7-8 बार वो सड़क पर आ चुके हैं। तो रणनीति क्या है आखिरकार, क्या चल रहा है कांग्रेस में? क्या सरकार गिरा रहे हैं आप लोग? कोई ऐसा प्लान है क्या? हम लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले हैं। हम लोकतंत्र द्वारा चुनी गई एक सरकार को स्थिर पूरा कार्यकाल करते हुए और अपने वायदों को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। अगर वो सरकार अपने किए हुए वायदों को भूलती है या किसान विरोधी जैसे कानून नीतियां लेकर आती है तो उसके विरोध हम खड़े रहेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को समय से पहले बर्खास्त किया जाए। ये संघियों की सोच और भाजपा की नीति रही है। उत्तराखंड देखा, अरुणाचल देखा, कर्नाटका देखा, मध्य प्रदेश देखा, किस तरह से लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारों को इन्होंने अस्थिर करने का काम किया। ये काम कांग्रेस नहीं करती, और कांग्रेस आज से नहीं 135 साल पुरानी। लगातार जिस तरह से सड़कों पर उतरना, तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ में डिनर करना, नाश्ता करना, रास्ता यही बचा है अब हमारे पास। अभी से पहले हमें ये लग रहा था लोकतंत्र है, लोकसभा होगी, राज्यसभाएं होंगी, चर्चा होगी, लेकिन जब पता लग गया कि सरकार तानाशाह है, अब वो रास्ते नहीं हैं। इस सत्र में हमें, पिछले सत्र में भी समझ आ गया था जब किसान कानून लाए, चर्चा नहीं की समय से पहले, वहां पर भी भाग खड़े हुए, तो समझ आ गया। और इस सत्र में हमने फिर एक बार एक चांस लिया कि शायद इस बार लोकतांत्रिक तरीकों से बात होगी। तो राहुल गांधी जी को इस संसद सत्र में समझ आ गया कि सदन के अंदर लोकतांत्रिक तरीकों से ये सरकार चर्चा नहीं होने देगी, सड़कों का रास्ता, और अब सड़कों के रास्ते पर आ चुके हैं। और अब इनकी जब तक जो है उल्टी गिनती उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, ये सब पे इनका कील ठुकना शुरू होगा इनकी कब्र के अंदर। ये सोचिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, अलका लांबा यहाँ पर साफ तौर पर कह रही है कि भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर इसीलिए है क्योंकि संसद के अंदर विपक्ष की आवाज नहीं सरकार सुनने दे रही है। तो अब सड़कें ही एकमात्र जरिया है, और सड़कों के जरिए आप पीछे आप एक बार जरा विजुअल दिखाइए। देखिए कितनी बड़ी संख्या में अभी भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर अभी भी जुटना ये बता रहा है कि कांग्रेस इस बार सरकार को लेकर के खासी हमलावर है, और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी हमला करती हुई नजर आ रही है, इससे एक बात साफ है कि इस बार ये आर पार की लड़ाई है। लेकिन ये कितनी आगे तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, और राहुल गांधी क्या वाकई जिस तरह से अभी 20-25 दिनों का रिकॉर्ड देखें उनका, तो क्या ये अपना रिकॉर्ड बरकरार रख पाएंगे? क्या राहुल गांधी इसी तरह से सड़कों पर लगातार कांग्रेस के साथ में खड़े रह करके वो सरकार को घेरने का काम करेंगे? सवाल ये है। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।